सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक शहबाज शरीफ बेपनाह सलाहियतों के हामिल होंगे, काबिल एतबार उज़्र तराशना मगर इनके बस की बात नहीं। इसी बाइस लंदन पहुंचने के बाद सहाफ़ियों को समझा नहीं पाए कि वो हंगामी दिखते अंदाज में अपने बड़े भाई से एक और मुलाकात के लिए लाहौर में महज 2 दिन गुजारने के बाद वापस क्यों लौट आए हैं। सलाह मशवरा वाला जवाब काबिल एतबार सुनाई नहीं देता, क्योंकि अपनी हुकूमत के इख्तिताम के बाद साबिक वज़ीर आज़म तकरीबन 3 हफ्तों तक लंदन में मुकीम रहे थे। क़याम लंदन के दौरान इनकी नवाज शरीफ से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर तफसीली मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में अक्सर ख्वाजा आसिफ और इसाक डार जैसे कद आवर रहनुमा भी मौजूद होते थे। लंदन में जो मुलाकातें हुई, इन्हीं की बदौलत बिला आखिर ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट आएंगे। 4 बरस तक फैली खुद साख्ता जलावतनी के इख्तिताम पर इनकी वतन वापसी बदले हुए हालात का तकाजा भी है। इमरान हुकूमत अप्रैल 2022 में इक़्तिदार से फारिग हो गई थी। 2022 के नवंबर में जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ के ओहदे से फारिग हो गए। इन दोनों वाकयात के बाद उमर अता बंदयाल का चीफ जस्टिस के मनसब पर बरजमान रहना ही नवाज शरीफ के लिए बुरा शगुन तस्वुर हो रहा था। रवा माह की 16 तारीख को वो भी रिटायर हो गए हैं। इनकी रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की रियासत और अदालत को इनकी वतन वापसी पसंद नहीं। सियासी एतबार से इनके लिए बल्कि अब लाजिम हो चुका है कि वो अगर सियासत में मुतहरिक होना चाह रहे हैं तो वतन लौटें और अपने खिलाफ कायम मुकदमात का बदले हुए माहौल में सामना करें। इनकी वतन आमद मुस्लिम लीग नून को भी शिद्दत से दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि आइंदा बरस का आगाज होते ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में किसी भी दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब का इनेकाद होगा। मुतवक्को इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों को एक ताकतवर बयानिए की जरूरत होगी। मार्केटिंग की जबान में जिसे रीब्रांडिंग कहा जाता है। किसी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए जो नया इश्तिहार बनाया जाए, इसके लिए बनाई कहानी के किरदार भी नए हों। शहबाज शरीफ और इनके साथी बरमला एतराफ करते हैं कि 16 महीनों तक इक्तदार में रहते हुए इनकी तवज्जो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने पर मरकूज रही। मतलूबा हदफ के हुसूल के लिए वो ऐसे फैसले लेने को मजबूर हुए जिन्होंने हमारे अवाम की अक्सरियत का दिवालिया निकाल दिया है। महंगाई के बवर में घिरे अवाम अपनी मुश्किलात का वाहिद जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहरा रहे हैं। बतौर सहाफी जब भी राह चलते लोगों से सरसरी गुफ्तगू का मौका मिला तो वो मुतवक्को इंतखाब के दौरान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देते हुए हिसाब चुकाने को बेताब सुनाई दिए। ऐसे हालात में सिर्फ नवाज शरीफ ही वतन लौट कर मुस्लिम लीग के मफलूज हुए ढांचे को नई सूरत अता कर सकते हैं। 1985 से निहायत इस्तिकामत और लगन से नवाज शरीफ ने जो वोट बैंक बनाया था, अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत के बाद कायम हुई शहबाज हुकूमत के हाथों गारत हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी मैदान में तवाना रखने के लिए एक नया माजून और रुस्तम नजर आता लीडर दरकार है। नवाज शरीफ मतलूबा तकाजे पूरे कर सकते हैं। इसी बाइस गुज़िश्ता हफ्ते का आगाज होते ही पीर के दिन उन्होंने लाहौर में जमा हुए मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों से जो खिताब किया वो काफी जारिहाना था। इंतहाई तज्जियाकार सियासतदान होते हुए वो जबली तौर पर जानते हैं कि शहबाज हुकूमत के दौरान अजाब की तरह नमूदार हुई महंगाई का दिफा नामुमकिन है। इस महंगाई की जिम्मेदारी किसी और के कांधों पर डालना लाजमी है। इसी बाइस नवाज शरीफ माजी में लौटने को मजबूर हुए। 2013 के इंतखाब की बदौलत कायम हुई अपनी हुकूमत का जिक्र किया। इसके कारनामे याद दिलाने के बाद इन साजिशों का जिक्र जरूरी था जिन्होंने इनकी तीसरी हुकूमत को एक पल भी चैन से रहने नहीं दिया। साजिशों का जिक्र हो तो इनके जिम्मेदारों का तयन भी लाजमी हो जाता है। नवाज शरीफ ने इस मंतकी तकाजे को जहन में रखते हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार का नाम भी लिया। नाम लेना ही मगर अवाम के दुखों का मदावा नहीं। बतौर सियासतदान वो ये अहद उठाने को भी मजबूर हुए कि अवाम ने अगर एक बार फिर इनकी जमात को इक्तदार में बिठाया तो पाकिस्तान के हालिया बहरानों के मुबैना तौर पर हकीकी जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। इनका एहतसाब होगा। साजिशी किरदारों के कड़े एहतसाब का वादा ही नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को नया बयानिया और तवानाई फराम कर सकता है। ये वादा मगर इस्तेहकाम के ख्वाह रियासती इदारों को परेशान कर देता है। इनकी ख्वाहिश है कि माजी को बुलाकर आगे बढ़ा जाए। मज़कूरा ख्वाहिश हर हवाले से नेक नियति पर मबनी सुनाई देती है। सियासत मगर नेक या बद ख्वाहिशात की गुलाम नहीं होती। ये तख्त या तख्ता वाली जंगों का नाम भी है। नवाज शरीफ इन दिनों सियासत के कलीदी उसूल इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम को भी जहन में रखे हुए हैं। जारियाना रविश इख्तियार करना इनकी सियासी मजबूरी है। कड़े एहतसाब का अहद ही इंतखाबी मुहिम में इनका काबिल फरोग चूरन हो सकता है। इस्तेहकाम को वतन अजीज के लिए लाजमी और इसके हुसूल को यकीनी बनाने की जिम्मेदार ताकतवर कुव्वतें मगर इस चूरन को जरूरत से ज्यादा करंटदार महसूस कर रही हैं।
इसके हवाले से इनके जहन में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इनकी बाबत शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया गया है। लंदन पहुंचते ही अगरचा वो गुजरावाला से मंसूब मुलाकातों की तरदीद करने में मसरूफ हो गए। मान लेते हैं कि गुजरावाला तो क्या, इनकी लाहौर समेत पाकिस्तान के किसी भी शहर और कस्बे में मुक्तदर कहलाते हलकों के किसी पैगाम्बर से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर ये मुलाकात हरगिज़ नहीं हुई और इसके दौरान नवाज शरीफ के जारहाना अंदाज की बाबत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ लंदन से वतन लौटने के 2 ही दिन बाद वापस इसी शहर अपने भाई से क्या मशवरा करने गए हैं? इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब शहबाज शरीफ अभी तक फराहम नहीं कर पाए हैं।